कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे युग में हैं जहां राज्य गिर रहे हैं, राजाओं की हत्या हो रही है और हर तरफ विश्वासघात का माहौल है। ऐसे में मैकियावेली दुनिया के सामने एक आदर्श शासक यानी द प्रिंस का खाका रखते हैं। वे नैतिकता की बातें नहीं करते, बल्कि वो बताते हैं जो वास्तविकता है। एक साध्य ही साधनों को उचित ठहराता है। द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। मैकियावेली का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। वे कहते हैं कि एक राजकुमार का परम लक्ष्य अपने राज्य की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए यदि उसे झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े या क्रूरता करनी पड़े, तो वो सब सही है। यदि परिणाम अच्छा है, तो जनता अंततः राजा के गलत तरीकों को भूल जाएगी। 2. प्रेम बनाम भय, क्या बेहतर है? ये इस किताब का सबसे चर्चित हिस्सा है। मैकियावेली पूछते हैं, क्या एक राजा के लिए ये बेहतर है कि उसकी प्रजा उसे प्यार करे या ये कि वे उससे डरें? वे जवाब देते हैं कि डरना प्यार किए जाने से कहीं अधिक सुरक्षित है। उनका तर्क है कि लोग अपनी मर्जी से प्यार करते हैं, लेकिन वे राजा की मर्जी से डरते हैं। प्यार स्वार्थ पर टिका होता है और संकट आने पर टूट जाता है, लेकिन सजा का डर कभी खत्म नहीं होता। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि राजा को इतना क्रूर भी नहीं होना चाहिए कि प्रजा उससे नफरत करने लगे। नफरत विद्रोह को जन्म देती है। 3. शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी। एक शासक को कैसा होना चाहिए? मैकियावेली के अनुसार उसे केवल ताकतवर शेर की तरह होना काफी नहीं है, क्योंकि शेर जाल को नहीं पहचान सकता। उसे लोमड़ी की तरह चतुर भी होना चाहिए, ताकि वो भेड़ियों यानी दुश्मनों को डरा सके और जालों को पहचान सके। उसे बाहर से दयालु, धार्मिक और ईमानदार दिखना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे इसके ठीक विपरीत व्यवहार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। 4. भाग्य और पुरुषार्थ, फॉर्च्यून एंड वर्च्यू। मैकियावेली भाग्य की तुलना एक विनाशकारी नदी से करते हैं जो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन वे कहते हैं कि एक बुद्धिमान राजकुमार वो है जो शांत समय में बांध बनाता है, ताकि जब भाग्य का वेग आए तो वो उसे झेल सके। वे कहते हैं कि भाग्य एक महिला की तरह है जिसे वश में करने के लिए साहस और कठोरता की आवश्यकता होती है। 5. उदारता का भ्रम। मैकियावेली कहते हैं कि एक राजा को बहुत अधिक उदार होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि वो अपनी प्रजा पर पैसा लुटाएगा तो उसका खजाना खाली हो जाएगा, फिर उसे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जिससे प्रजा उससे नफरत करेगी। इससे बेहतर है कि राजा को कंजूस कहा जाए, क्योंकि अंत में उसकी बचत ही युद्ध के समय काम आएगी और प्रजा पर बोझ नहीं बढ़ेगा। 6. क्रूरता का सही इस्तेमाल। मैकियावेली क्रूरता के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे इसे रणनीतिक बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी नए राज्य को जीतने के बाद आपको हिंसा करनी ही है, तो सारी क्रूरता एक ही बार में कर डालिए। इससे लोग धीरे धीरे उसे भूल जाएंगे, लेकिन अच्छे काम और पुरस्कार धीरे धीरे किश्तों में देने चाहिए, ताकि उनकी मिठास लंबे समय तक बनी रहे। 7. चापलूसों से बचाओ। एक राजकुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके दरबारी और चापलूस होते हैं। मैकियावेली सलाह देते हैं कि राजा को केवल कुछ गिने चुने बुद्धिमान लोगों को ही सच बोलने की अनुमति देनी चाहिए, और वो भी केवल तब जब वो उनसे पूछे। यदि हर कोई सच बोलने लगेगा तो राजा का सम्मान कम हो जाएगा। निष्कर्ष, मैकियावेली का संदेश। ये किताब हमें सिखाती है कि राजनीति चर्च के नियमों से नहीं, बल्कि सत्ता के नियमों से चलती है। उनके अनुसार एक सफल व्यक्ति वो नहीं है जो हमेशा अच्छा बना रहता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कब बुरा बनना जरूरी है। ये किताब डार्क साइकोलॉजी की नींव है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। दुनिया एक शतरंज की बिसात है, और यहाँ भावनाएं नहीं बल्कि केवल रणनीतियां मायने रखती हैं।